बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो। मेरा नाम है अजमत मलिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की सभी वीडियोस देखें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं आपके लिए। एक पाकिस्तानी जापान में जॉब करता था और वो अपने जापानी दोस्तों के साथ रोज़ाना लंच करता था। जब रमज़ान शुरू हुआ तो पाकिस्तानी दोस्त अपने जापानी दोस्तों को कहता है कि आज से मैं आपके साथ 1 महीने के लिए लंच नहीं कर सकता। उसके जापानी दोस्त ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि आप हमारे साथ लंच नहीं करेंगे 1 महीने के लिए। पाकिस्तानी कहता है ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हमारा रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और हम रमज़ान में लंच नहीं करते, हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, हम सिर्फ अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह खाते हैं, उसके अलावा हम शाम को खाते हैं, पूरा दिन हम भूखे प्यासे रहते हैं। जापानी ने पूछा आप भूखे प्यासे रहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? तो पाकिस्तानी कहता है ये हमारी एक इबादत है और हम सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहते, इसके अलावा भी हम और बहुत कुछ करते हैं रमज़ान में स्पेशली। जापानी दोस्त पूछता है इसके अलावा आप क्या करते हैं? तो मुसलमान कहता है इसके अलावा हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी का हक नहीं मारते, हम गीबत नहीं करते, हम नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करते, हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम कोशिश करते हैं हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे, हम सभी अच्छे काम रमज़ान में करते हैं। उसका जापानी दोस्त उसको कहता है फिर तो आपकी बहुत मौजें हैं। पाकिस्तानी दोस्त बहुत हैरतज़दा हुआ और उसने मौजें कैसी? उसका जापानी दोस्त कहता है आप तो सिर्फ साल में 1 महीने के लिए ये काम करते हैं, हम तो पूरा साल यही करते हैं, सिर्फ हम भूखे प्यासे नहीं रहते, बाकी आप जो बातें बता रहे हैं हम पूरा साल वही करते हैं। उस पाकिस्तान की नज़रें शर्म से झुक गई। मैं इससे आपको ये लेक्चर नहीं दूंगा कि हमें 12 महीने पूरा साल यही काम करना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात से एक पॉइंट उठाऊंगा कि क्या सच में हम रमज़ान में भी ऐसा कर रहे हैं? क्या रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा बुराई होती है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी, वो नहीं हो रही? सबसे ज़्यादा वो होती है, झूठ बोला जाता है, गीबत होती है, किसी इंसान का हक नहीं मारते, ये भी होता है। हर काम हो रहा है रमज़ान में, हम तो रमज़ान में भी नहीं करते। पहले तो ये बात थी कि रमज़ान शुरू हो चुका है तो हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, बुराइयों से रुक जाना चाहिए। सारा साल की तो बात छोड़ दें, रमज़ान में सभी कुछ हो रहा है। कौन करता है? हम बेसिकली थोप देते हैं शैतान के ऊपर कि शैतान हमसे इंसानों से बुरे काम करवाता है। शैतान तो रमज़ान में जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, तो फिर बाकी शैतान कहाँ से आ जाते हैं? ये शैतान इंसान के अंदर ही है, इंसान खुद शैतान बन चुका है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो शैतान है वो भी इंसानों से अब ट्रेनिंग लेगा, वो सोचेगा कि ऐसी ऐसी ट्रिक कहाँ से इंसान के जहन में आ जाती है, ये तो मैं शैतान हूँ, मेरे जहन में नहीं आती। जैसे जैसे हम काम करें, जैसे जिस अंदाज से हम दूसरे इंसानों को धोखा दे रहे हैं, सबसे जो अहम बात है, शैतान भी आपसे ट्यूशन लिया करेगा। शैतान पे ना थोपें, ये इंसान का अपना अंदर एक अपना ज़मीर है, एक अपना माइंड है, इंसान क्या सोचता है। रमज़ान में भी सबसे ज़्यादा मैं जो बात कर रहा हूँ वो है नाजायज़ मुनाफाखोरी। रोज़ा रख के झूठ बोला जाता है। आखिर ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? शैतान तो नहीं है, शैतान तो बंधा हुआ है। ये छोटी सी बात थी, इस पे ज़रूर गौर करें और थोड़ा सा टाइम हो तो सोचें ज़रूर, क्या सच में हम रमज़ान में भी ऐसा कर रहे हैं जो ऐसा करना चाहिए? बाकी तो 11 महीने छोड़ दें। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी हाफिज़।